जी, 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 जी। रामधारी देखिए पहले से बहुत कुख्यात है, पहले से आप लोगों को पता है कि पहले काफ़ी गंभीर घटनाएँ कर चुका था और बहुत पहले उसने जो है कि किसी का जो है सर भी जो है काट के जो है थाना पे लेकर आया था। जो अपराधी था रामधनी यादव, मुख्य आरोपी सम्राट चौधरी की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर उसे इनकाउंटर कर दिया। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया है कि वह या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, वहाँ खैर नहीं। और बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा से भी आगे बढ़ चुकी है और सीधा अपराध करेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपका इनकाउंटर हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं। तो अपराधी सावधान हो जाएं। बिहार में अब कोई अपराध नहीं चलेगा, यहाँ कानून का राज चलेगा। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात भागलपुर की घटना के बाद पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई को लेकर जो एक अलग तरीके का जश्न बिहार में मन रहा है, क्या इसके सहारे अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है क्या? मेरा सवाल यही है। जब से सम्राट चौधरी की सरकार बनी है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के तौर पर, ये अभी तक 30 से अधिक इनकाउंटर हो चुका है। हाजीपुर में एसटीएफ प्रिंस, जो सोना लूट का बड़ा मास्टरमाइंड में से एक रहा है, उसका इनकाउंटर किया 1-1.5 महीने पहले। क्या सोना लूट की घटना बंद हो गई बिहार में? मोतिहारी में 2 अपराधियों का पुलिस ने इनकाउंटर किया, उसमें एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया, एसटीएफ का जवान। क्या उसके बाद मोतिहारी और सीतामढ़ी के उस इलाके में जो रंगदारी मांगी जा रही है, क्या उसमें कमी आ गई क्या? पटना में भी कई इनकाउंटर हुए, क्या उसके बाद अपराध खत्म हो गया? अपराधी अपराध करना बंद कर दिया? बहुत देर सवाल है। आज इन्हीं सवालों के सहारे हम इस पूरे मसले को समझना चाहते हैं। सम्राट को वाहवाही मिल रही है, लोग खुश हैं, प्रवक्ता का एक से एक बयान आ रहा है, लेकिन एक सवाल है, जिस रामधनी यादव को आज इनकाउंटर किया गया है, कौन है वो रामधनी यादव? कैसे रामधनी यादव यहां पहुंच गया? कि पिछली बार सुल्तानगंज नगर परिषद में इसकी पत्नी सभापति थी और इस बार उपसभापति। लड़ाई क्या है? किस बात की लड़ाई है? क्यों मारे गए कार्यपालक पदाधिकारी? जब इन तमाम चीजों पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस अपराध के पीछे 100 करोड़ का खेल है, जिस 100 करोड़ के पर कब्जा करने को लेकर वर्तमान सभापति और उपसभापति के बीच खेल चल रहा था। आज की तारीख में अपराध का जो कैरेक्टर है या अपराध जिस तरीके से हो रहा है, उसको समझने के लिए क्रिमिनोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्राइम नहीं है, उसके पीछे का जो अर्थतंत्र है ना, उसको समझने की जरूरत है। तो ये रामधनी यादव कौन है और रामधनी यादव का क्या खौफ रहा है, जरा इसकी एक झलक भागलपुर की एसपी के बयान से सुन लीजिए। जो मुख्य अभियुक्त था रामधनी यादव, उसको मृत घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं वो इलाजरत हैं। उनका जो है बेहतर हम लोगों को जो है इलाज कराने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। डीएम सर भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी डॉक्टर से बात किया कि हमारी जो पुलिस टीम है उसका बेहतर इलाज हो और आगे की जो विधि संगत प्रक्रिया है हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। 2 और अभियुक्त थे जो वहाँ पर जो है गिरफ्तार हैं। तो इस तरीके से इस घटना में जो तीनों मुख्य अभियुक्त शामिल थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, एक जो है पुलिस की जो आत्मरक्षा कार्रवाई में जो है बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 अभियुक्त वहाँ पर पुलिस की अभिरक्षा में है। आगे की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। बुलेट कहाँ लगी है अपराधियों को? कब वारदात हुई? बुलेट जो है इसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी है, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो क्लियर कर पाएंगे डॉक्टर्स की कहाँ उनको लगा है। सर, दोनों जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनका नाम क्या है? जो अपराधी गिरफ्तार है एक दीपक है और एक और अपराधी जो इसका जो है खुद का साला है, जो रामधनी यादव था इसका खुद का साला है। दीपक पहले से भी जो है एक मर्डर किया हुआ है और दोनों के ऊपर पहले से भी कई कांड दर्ज हैं
और अन्य कांडों के बारे में भी हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रामधनी यादव भी सर सरेंडर कर चुका था और छापेमारी करने गई थी पुलिस, हथियार बरामद करने गई थी, उसी दौरान ये घटना था। जी 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 रामधनी देखिए पहले से बहुत कुख्यात है, पहले से आप लोगों को पता है कि पहले काफ़ी गंभीर घटनाएं कर चुका था और बहुत पहले उसने जो है कि किसी का जो है सर भी जो है काट के जो है थाना पे लेकर आया था सरेंडर करने के लिए, तो पहले से ही काफ़ी कुख्यात था और जेल से बाहर था। बहुत पहले की जो घटना थी तो एक तरीके से वो बहुत मनगढ़ंत और कुख्यात था, तो उसको कोई डर नहीं था। उसी के आलोक में जो है फिर इसने दोबारा जो है पुलिस टीम पर हमला करके जो है उसकी साथियों ने सोचा कि अब तो गिरफ्तार हो गया, जेल जाएगा और पुलिस पे हमला करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा जो कार्रवाई की उसी के आलोक में जो है फिर यहाँ पर डॉक्टर्स के जो इलाज के दौरान जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। सुन लिया, गर्दनें काट के पहुंच गया था थाना पर, और 1 2 3 नहीं 40 मुकदमा उस पर, हत्या, अपहरण उपहरण सब तरह का है। और अब इस तस्वीर को ऊपर देखिए, सही पकड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ यही रामधनी है, यही रामधनी यादव है जिसकी आज पुलिस ने इनकाउंटर में मारा है। अब आप समझ लीजिए कि यहां तक इसकी पहुंच कैसे हुई होगी, कुछ तो वजह रहा है। और दूसरी तस्वीर को देखिए, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है सभापति मेदांता में, किसके साथ तस्वीर है? सम्राट के साथ तस्वीर है। ये तस्वीर बयां कर रहा है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। आप पॉलिटिकली कितना मजबूत है ये महत्व रखता है, चाहे वो आप सैकड़ों लोगों का गर्दन काट के क्यों नहीं यहां पहुंचे हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो पॉलिटिक्स का जो एक डायनामिक्स है, इनकाउंटर से खत्म नहीं हो सकता है जब तक आप राजनीति में सूचिता या इस तरीके के अपराध में करने वाले लोगों को, पूरे परिवार को पॉलिटिक्स से बाहर आप नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इस अपराध को रोक नहीं सकते, इस तरीके के इनकाउंटर के सहारे रोक नहीं सकते। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जरा जदयू और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जरा उनका भी 1 मिनट का बयान सुन लीजिए। अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली, फटाफट गोली। अपराध करोगे तो कड़ा अंजाम ही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार नजीर के रूप में अब देख रहा है। सम्राट चौधरी की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर उसे ढूंढकर उसे इनकाउंटर कर दिया। यह पुलिस का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि बिहार में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और बिहार में सरकार की जो 0 टॉलरेंस की नीति है अपराध के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, उस पर हम कायम हैं। इसका एक कड़ा संदेश है। कोई अपराधी हो, या तो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील किया है कि वह या तो बिहार छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, वहाँ खैर नहीं। और बिहार पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा से भी आगे बढ़ चुकी है और सीधा अपराध करेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपका इनकाउंटर हो सकता है, आप मारे जा सकते हैं। तो अपराधी सावधान हो जाएं। बिहार में अब कोई अपराध नहीं चलेगा, यहाँ कानून का राज चलेगा। ये है नीरजता। अभी स्वाभाविक तौर पर बयान बहादुर है, बयान देने से पहले सोचते नहीं है कि इस बयान का मतलब क्या है, बयान देती है। और ये भी नीरज है, बीजेपी का प्रवक्ता है, जिसकी बात आपने सुनी। जरा ये अपने अर्थतंत्र के बारे में बताएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई अपराधी कौन है। आज राजनीति में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाकर यहां पहुंचे हैं, और समाज को रामधनी यादव से खतरा नहीं है, ऐसे लोगों से खतरा है जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। वो पूरे सिस्टम को जो है सो करप्ट कर रहे हैं।
तो जो सिस्टम को करप्ट करने वाले लोग हैं, जब तक उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये सब कुछ सिर्फ दिखाने के लिए। रामधनी यादव एनडीए के घटक दल के ही नेता है। उसका बेटा लोजपा का अध्यक्ष है, उसकी पत्नी लोजपा से चुनाव लड़ चुकी है 2015 में। आज बाप बीजेपी का नेता है, बेटा लोजपा का नेता है, और यह नेतागिरी इसलिए चल रही है कि इसके पास सैरात का, गंगा के दियारा का एक बड़ी संपत्ति पर इसका कब्जा है। लाखों नहीं करोड़ों की आमदनी इसे होती है, और उसी आमदनी के सहारे ये राजनीति करता है। इससे बेहतर उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण कहिए, ये जब तक इसका इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये रामधनी, एक रामधनी जा रहा है, 14 रामधनी अभी पैदा ले लिया होगा भागलपुर में। इसके बाद वाले जो गैंग वाले लोग हैं वो कमान संभाल लिए होंगे। हर ऐसे इकोनॉमिक गतिविधियों पर उसकी नजर चली गई होगी जहां से रामधनी को माल मिल रहा था टनाटन। तो सम्राट बाबू, इस इनकाउंटर से अपराध कमने वाला नहीं है, क्योंकि अब हर अपराध के पीछे एक अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, और जब तक उस अर्थतंत्र पर हमला नहीं होगा तब तक अपराध नहीं रुकेगा। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी खुश होने की जरूरत नहीं है। बात निकली तो दूर तलक जाएगी, ये समझ लीजिए। और एक एक बात, रामधनी जो है अपराधी है और यहाँ लोग दूध के धोए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर तरह के अपराधी आज राजनीति में संरक्षण प्राप्त किए हुए हैं, जैसे भी हो, पैसे के बल पर हो, सत्ता के गलियारों में जात के आधार पर हो, हर कोई इसी तरीके से सेफ शेल्टर्ड होकर इकोनॉमिक क्राइम करके मस्ती कर रहा है। ये सारे लोग वही हैं। रामधनी गर्दन काट के पहुंचा है, ये हमारी आपकी पॉकेट काट के पहुंचा है। कोई सरकार का खजाना लूट के पहुंचा है, कोई विकास की योजनाओं को लूट कर पहुंचा है। अपराधी सभी हैं। हाँ, गर्दन काट कर आने वाले अपराधी को लेकर हमारा नजरिया है कि ये अपराधी है, लेकिन जो हमारा विकास योजना रोज लूट रहा है, हमारी पॉकेट पर जो सेंधमारी कर रहा है, वो उससे कहीं खतरनाक अपराधी है। आज की तारीख में जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके पैसे लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की ठगी कर ली जा रही है, बैंक से पैसा निकाल लिया रहा है, उससे बड़ा अपराधी ये यादव थोड़ी है। तो आप खुश मत होइए, इस बात को समझिए कि जब तक इस अपराध जगत का जो आर्थिक तंत्र है, आर्थिक गतिविधियों पर जो उनकी पकड़ है और उससे जो सब अर्जित संपत्ति है, वो जब तक सामने दिखेगा, लोगों को अपराधी बनने के लिए प्रेरित करेगा। हर मोहल्ले में आज जो गलत काम करने वाला का सबसे आलीशान भवन है, हर मोहल्ले में अपराध या फिर भ्रष्टाचार के सहारे संपत्ति अर्जित करने वाला आज समाज का आइकॉन है। वो समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित होने लगा है। अच्छे लोग अब समाज में कह सकते हैं कि हाशिए पर जा रहे हैं, और जब तक ये इस पर इनकाउंटर नहीं होगा तब तक चीजें बदल लेने वाली नहीं है। सम्राट चौधरी जी, एक रामधनी गया है, आज पूरे बिहार में न जाने कितने हजारों रामधनी पैदा हो चुके हैं।